हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगी। एक्सेसरीज क्या होती हैं? एक्सेसरीज वो छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिनसे हम कमरे की सजावट में जो कमरे की सजावट को पूर्ण करती हैं। जैसे कि यदि कमरा बन चुका है, उसमें आपने फर्नीचर भी लगा दिया, पर्दे भी लगा दिए, फिर भी कमरा कंप्लीट नहीं लगता है, ऐसा लगता है इसमें कुछ मिसिंग है। उन मिसिंग छोटी छोटी चीज़ों को भरने के लिए या उनकी पूर्ति करने के लिए ही एक्सेसरीज होती हैं। एक्सेसरीज आपके घर, आप उसमें रहने वाले, उसकी गृहिणी, उन सब का एक कैरेक्टर होती है, जिससे ये पता चलता है कि उस घर में रहने वालों की चॉइस क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनका टेस्ट क्या है और उनकी क्लास क्या है। हर छोटी चीज आपके रहन सहन को बताती है। इसलिए एक्सेसरीज का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और वो आपके घर को या तो बहुत खूबसूरत बना सकती हैं या बहुत भद्दा भी बना सकती हैं, यदि आपने सही चुनाव ना किया हो। जैसे कि एक कमरे में अगर आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एस्ट्रेज होती हैं, कांच की छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, टेबल एक्सेसरीज होती हैं, फोटो फ्रेम्स होते हैं, फ्लावर वाजेस होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं इस पूरे इंटीरियर को ये कंप्लीट बनाती हैं। और इनकी अपनी एक जगह होती है हर कमरे में। हर कमरे का कॉर्नर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कॉर्नर्स में आप प्लांट्स रख सकते हैं। अगर कॉर्नर खाली है तो आप ऊंचे और बड़े प्लांट रख सकते हैं जिसमें बड़ा बड़ा फॉलिएज हो। अगर आपको प्लांट नहीं चाहिए तो आप कोई स्टैचू खड़ी कर सकते हैं, आप कोई पेडेस्टल लैंप रख सकते हैं, तो कॉर्नर उससे भरा भरा लगेगा। इसी तरह दीवारें हैं, खाली दीवारें बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती हैं। उन दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए हम पेंटिंग्स, फोटोज, फ्रेम्स, इनका सहारा लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इंटीरियर में। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सेसरीज के रूप में स्टैचूज के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि जो इमेजेस हैं इसमें बुद्धा की स्टैचू है, मॉडर्न आर्टिफैक्ट है जो कॉर्नर में रखा हुआ है। एक और बुद्धा की स्टैचू है जिसके साथ ड्राई प्लांट रखा हुआ है। और उसके बाद आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ स्टैचूज हैं जिसमें बस्ट्स हैं, यानी गर्दन तक या छाती तक की स्टैचूज। ये जो स्टैचूज होते हैं ये बहुत खूबसूरत एक्सेसरी का काम करते हैं आपके इंटीरियर में। अगर ये मार्बल के स्टैचूज जैसा आप देख रहे हैं वाइट, बहुत ही खूबसूरत फेसेस हैं। ये आपके टेस्ट को बताते हैं कि आप कार्विंग और स्कल्पचर को कितना अहमियत देते हैं अपनी सजावट में। इसी तरह बुद्धा की स्टैचू लगाना शुभ माना जाता है घर में। बुद्धा की स्टैचू के अलावा गणेश जी की स्टैचूज भी बहुत लगती हैं। और गॉड और गॉडेसेस की स्टैचू के अलावा और भी मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स बहुत आजकल प्रचलन में हैं, जिनको आप आउटडोर में और इंडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े ऑफिसेज की जो एंट्रेंस होती है या होटल्स की जो एंट्रेंस होती हैं, उनका जो ड्राइववे होता है उसके दोनों तरफ बड़े बड़े मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स पत्थर के, ग्रेनाइट के, मार्बल के लगे रहते हैं। तो ये बहुत ब्यूटिफिकेशन करते हैं एक्सटीरियर का भी। तो स्टैचूज इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में खूबसूरती बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स जो होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी मानी जाती है एक घर के इंटीरियर को सजाने के लिए। कम जगह हो या छोटी जगह हो, लंबी जगह हो या चौड़ी जगह हो, या बहुत चौड़ी और बड़ी वॉल हो, हर जगह आप पेंटिंग को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से यूज कर सकते हैं सजाकर। जैसे कि आप अभी इस स्पेस में देख रहे हैं, ये एक गैलरी जैसा दिख रहा है और उसमें एक बड़ी सी पेंटिंग है, थोड़ी मॉडर्न स्टाइल में बनी हुई है, जो कि इस गैलरी में फोकल पॉइंट का काम कर रही है। तो एक अकेली पेंटिंग ने इस पूरी गैलरी में ध्यान आकर्षित कर रखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट के पीछे 3 पेंटिंग का सेट लगा हुआ है, जिसमें कुशन्स और पेंटिंग्स में कलर कोऑर्डिनेट है। बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है इससे, और ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग्स इसी ड्राइंग रूम के लिए बनी है, इसी वॉल के लिए बनी है। तो ये टेस्ट बताता है आपका कि आप कितना ध्यान से अपनी पेंटिंग्स को सिलेक्ट करते हैं। पेंटिंग्स मॉडर्न है, उसके साथ आप फर्नीचर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक ये वॉल है जिसपे बहुत सारी फैमिली फोटोज लगी हुई हैं। ये फैमिली फोटोज आप अपनी फैमिली की
डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मेंबर हैं घर में उनकी लगा सकते हैं, किसी ऐसी कॉमन जगह की वॉल पर, या फिर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का रूम है, आपकी बेटी का रूम है या बेटे का रूम है या किसी का भी रूम है, तो आप उनकी फोटोग्राफ्स डिफरेंट डिफरेंट एज में जब वो थे तब की लगा सकते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब हुई उनकी लगा सकते हैं फ्रेम करके। उनमें सब में एक जैसा फ्रेमिंग करना चाहिए। जैसे अगर आपने ब्लैक फ्रेम लिया है तो पूरा ब्लैक रखिए, अगर आपने रेड फ्रेम लिया है तो आप रेड रखिए और उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट फोटो लगा दीजिए। तो ये जो ग्रुपिंग है ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसके बाद आप ये देखिए नेक्स्ट कि एक 3 पेंटिंग की सीरीज में हाफ बुद्धा नजर आ रहे हैं। ये एक पतली लंबी जगह है जो खाली थी, जिसको इस पतली लंबी 3 सीरीज की पेंटिंग ने कितना सुंदर बना दिया। आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स और वॉल पिक्चर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पूरा घर या पूरी वॉल भरी भरी नजर आने लग गई। अगर अगेन आप देख रहे हैं ये ग्रीन बैकग्राउंड की वॉल पर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये पुराने दिनों को याद कराती है और आप जो उसमें घर में रहने वाले लोग हैं ना, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट भी ले आती हैं ये पुरानी यादें। इसलिए अपनी फोटोग्राफ्स को फ्रेम करके लगाना एक बहुत ही अच्छी एक्सेसरी होती है। इसके अलावा आप सीढ़ियों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के मेंबर्स की डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स बड़ी छोटी सब तरीके से बड़ी अच्छी तरह कंपोज करके लगाई हुई हैं। पूरी सीढ़ी में एक रौनक आ गई है। सीढ़ी से आते जाते आप हर समय इन फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। नीचे खड़े हुए भी आपको ये फोटोज दिखेंगी, ऊपर से भी ये फोटोज दिखेंगी। तो ये अगेन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगी क्योंकि आपकी यादें ताज़ा कर देती हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ा बारीक बारीक मॉडर्न सा डिज़ाइन है और सोफे के पीछे 2 पेंटिंग्स के रूप में लगा हुआ है 2 फ्रेम्स में। और इसमें देखिए ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट ही कुशन्स हैं और ब्लैक टेबल लैंप्स के शेड्स हैं। तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड लुक है। ये इस तरीके से हम पेंटिंग से बहुत खूबसूरत दीवारों को सजा सकते हैं। हर कमरे के लिए जो पेंटिंग्स का सिलेक्शन होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। हर कोई पेंटिंग किसी भी कमरे में नहीं लगा सकते। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पर एक टेबल लगी हुई है और जहाँ खाना खाया जाता है। वहाँ पर आप देखिए कि खाने से रिलेटेड पेंटिंग है, ईट ड्रिंक एंड मैरी, यानी आप खाना खाइए, ड्रिंक कीजिए और खुश रहिए। तो ये पेंटिंग्स इस मैसेज को सजेस्ट करती हैं। इसके अलावा डाइनिंग स्पेस में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की पेंटिंग्स लगा सकते हैं। इसी तरह बेडरूम्स में आपको ऐसी पेंटिंग्स लगानी चाहिए जिनको देख के आपको शांति महसूस हो, जिनको देख के आपको खुशी महसूस हो। जैसे आप फ्लावर्स की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, कलरफुल फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लावर्स एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसकी पेंटिंग आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये एक बड़ा ही कॉमन सब्जेक्ट है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं भी लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं घर की दीवारों को सजाने में। इसके बाद हम आते हैं लैंप्स पे। लैंप्स सारी की सारी जितनी भी एक्सेसरीज हैं उनको हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ये उन पे रोशनी डालते हैं। तो लैंप अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एक्सेसरी है। ये रोशनी देने के साथ अपने आप में भी खूबसूरत होती है। तो जब आप कोई भी टाइप का लैंप खरीदने जाएं, चाहे वो टेबल लैंप हो, चाहे वो पेडेस्टल लैंप हो, चाहे वो वॉल लाइट्स हो, उनकी डिज़ाइन को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो आपके कमरे की अन्य सजावट के साथ मेल खाते हुए हों। अगर मॉडर्न इंटीरियर है, मॉडर्न फर्नीचर है, तो आपको मॉडर्न दिखता हुआ लैंप लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लैंप्स इसमें वॉल में लगे हुए हैं। पेयर ऑफ लैंप लगा हुआ है जो वॉल से हैंग हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक टेबल लैंप है और उसके साथ मेल खाती हुई गोल्डन एंड वाइट कलर की एक्सेसरीज रखी हुई हैं। बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड लुक आ रहा है इसमें। लैंप से वार्म रोशनी निकल रही है जिससे कि जो उसके आसपास सामान रखा हुआ है या जो अन्य एक्सेसरीज रखी हुई हैं उनमें अलग ही एक ब्राइटनेस ऐड हो गई है। इसके बाद आप देखें ये एक और लैंप रखा हुआ है जो कि ब्रास का बना हुआ है और उसके पीछे का जो वॉलपेपर है उसमें डमास्क पैटर्न है। बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। ऑफ वाइट लैंप शेड है और रस्ट कलर का वॉलपेपर है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा आप ये नेक्स्ट मॉडर्न स्टाइल का लैंप देख सकते हैं जिसमें एक बहुत प्यारा सा कर्व आ रहा है। इनको आप टेबल पे रख के पढ़ाई के लिए या किसी भी टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हैंगिंग लाइट्स हैं। हैंगिंग लाइट्स किसी भी रूम के कॉर्नर्स को खूबसूरत बनाने में बहुत हेल्प करती हैं।
तो इस तरीके से लाइट्स बहुत खूबसूरत एक्सेसरी का काम करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बुक शेल्फ्स पे। बुक शेल्फ्स बहुत खूबसूरत एक्सेसरीज का काम करते हैं। बड़े छोटे किसी भी प्रकार के बुक शेल्फ्स आप बना सकते हैं, और ये दीवारें पतली चौड़ी जैसी भी जगह हो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप ये भिन्न भिन्न प्रकार के बुक शेल्फ्स देखिए, जिनमें तरह तरह से बुक्स रखी हुई हैं। कोई ए शेप का बना हुआ है, कोई अलग ज्योमेट्रिकल शेप का बना हुआ है, कोई तिरछी तरीके से वॉल पे लगा दिया गया है जिसमें सीधी सीधी बुक्स अटकी हुई हैं। इस एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये फेस के शेप में बुक शेल्फ बना हुआ है, और इसमें बहुत सलीके से बुक्स को जमाया गया है। कुछ हॉरिजॉन्टल तरीके से बुक्स रखी हैं, कुछ वर्टिकल। अगली इमेज में आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रीड के शेप में बुक शेल्फ बना हुआ है, और आप देखिए उसमें बुक्स को कितनी अच्छी तरीके से सजा के रखा हुआ है। तो बुक शेल्फ बहुत प्यारी एक्सेसरी होती हैं। ये यूजफुल होने के साथ साथ आपको इनवाइट करती हैं, बुक्स आपको इनवाइट करती हैं कि आइए हमें पढ़िए। जब आपको उन बुक्स का टॉपिक नज़र आता है तो आप मजबूर हो जाते हैं कि चले हम ये बुक देखते हैं। तो इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है। तो बुक शेल्फ बहुत अच्छी एक्सेसरी है। उसके बाद हम आते हैं मिरर्स पर। मिरर्स बहुत प्यारी एक्सेसरीज होती हैं। ये किसी भी जगह को छोटा या बड़ा दिखाने में भी बहुत हेल्प करती हैं। आप पहली इमेज में देख सकते हैं कि एक लंबा सा मिरर है जिसमें आपको अपनी फुल इमेज दिख सकती है। इसको आप कॉर्नर में लगा सकते हैं और अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं। इसके बाद का मिरर आप देखिए, इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में कितना खूबसूरत मिरर बना हुआ है डार्क वॉल के आगे। ये बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप राउंड मिरर देखिए, ये ज्योमेट्रिकल शेप में 3 मिरर्स का एक सेट देखिए। तो आप देख सकते हैं मिरर्स कितनी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, और ये खाली दीवार में पेंटिंग की जगह आप मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फिश पे। फिश बहुत खूबसूरत एक्सेसरीज हैं, और फिश के जो एक्वेरियम्स होते हैं वो आपके रूम के डिवाइडर के रूप में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक्वेरियम के अंदर जो डिफरेंट टाइप की रॉकरी यूज़ होती है और कलरफुल फिश, वो आपके कमरे में कलर ऐड करते हैं। लाइव फिश को आप स्विम करते हुए जब देखते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। आप ये तरह तरह के एक्वेरियम देखिए, छोटे बड़े, कितने खूबसूरत। पेड़ के तने के बीच में एक एक्वेरियम जमा रखा है। उसके बाद आप देखिए एक प्लांटर और एक्वेरियम साथ में है। इसको आप किसी भी टेबल पर प्लेस कर सकते हैं और इसमें छोटी छोटी फिश डाल सकते हैं, कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी फिश है और मनी प्लांट उसमें से निकला हुआ है। इसको आप वॉल पर हैंग कर सकते हैं। उसके बाद रूम डिवाइडर की तरह यूज़ किया हुआ एक्वेरियम है। एक बहुत ही ब्रॉड वॉल का काम कर रहा है ये एक्वेरियम, और उसकी दूसरी साइड में कमरे का दूसरा पार्ट है और आगे सोफा लगा हुआ है। उसके बाद की इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पिलर नुमा इफेक्ट आ रहा है जिसमें राउंड एक्वेरियम बना हुआ है। तो एक्वेरियम बहुत इंटरेस्टिंग और खूबसूरत एक्सेसरी है। इसके बाद हम आते हैं बर्ड्स पे। बर्ड्स बहुत खूबसूरत एक्सेसरीज का काम करती हैं। आर्टिफिशियल बर्ड्स के केजेस और बर्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत इमेज है, इसमें कलरफुल बर्ड्स को बैठा रखा है। दीज आर आर्टिफिशियल बर्ड्स। बहुत लोगों को रियल बर्ड्स को रखने का भी शौक होता है तो वो रख सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, बर्ड्स को केज में नहीं रखना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल बर्ड्स को आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं और इन बर्ड्स की खूबसूरती को आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही हैं। ये 3 पिंजरों का एक सेट है जिसको कोट और अम्ब्रेला हैट हैंगर जो है उसके ऊपर हैंग किया हुआ है, और ये किसी कॉर्नर को अडॉर्न करने के लिए सबसे खूबसूरत एक्सेसरी का काम कर रही हैं। फिर ये सीरीज ऑफ बर्ड केजेस हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी चौड़ी सी दीवार है या आपके एक्सटीरियर में किसी वरांडा में या किसी बालकनी में आप ये वाला इफेक्ट बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। इसके अंदर से छोटे छोटे प्लांट्स निकाल दीजिए और कुछ में बर्ड्स को बिठा दीजिए, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी एक्सेसरीज ने घर को सुंदर बनाने में कितनी अच्छी तरह हेल्प की। इसके अलावा कुछ टेबल एक्सेसरीज होती हैं जो आपके टेबल या कॉर्नर्स को खूबसूरत बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि एस्ट्रे होती हैं। ये आप देखिए कि ये एक एस्ट्रे है जो टेबल के साथ लगी हुई है, और इसके साथ प्लांट के ट्रेल भी लटक रहे हैं, यानी नीचे प्लांटर की तरह से प्लांट्स को मतलब प्लेस किया गया जिसकी छोटी छोटी बेलें लटक रही है और ऊपर ग्लास टॉप लगा दिया है और वहाँ पर एस्ट्रे लगी हुई है।
उसकी नेक्स्ट इमेज में आप देख रही हैं कितनी खूबसूरत एस्ट्रे है। एस्ट्रे एक मामूली चीज़ नहीं होती है, हम उसको बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन इन इमेजेस को आप देख के समझ जाएंगे कि एस्ट्रे को भी कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जिस घर में कोई सिगरेट पीता है या सिगार पीता है तो उसके घर में सुंदर सी एस्ट्रे अगर हो तो ये बहुत अच्छी एक्सेसरी का काम कर सकती है। ये आप देख सकते हैं मेटल और मार्बल की एक्सेसरी एस्ट्रे है। उसके बाद ग्लास की एस्ट्रे है और एक और एस्ट्रे है जो कि मार्बल से और मेटल से बनी हुई है। तो एस्ट्रे भी बहुत ही खूबसूरत एक्सेसरी होती है। इसके अलावा फोटो फ्रेम्स होते हैं जिनको आप टेबल्स पे रख सकते हैं। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कितने प्यारे फोटो फ्रेम्स हैं। आजकल फोटो फ्रेम्स की हजारों तरह की वैरायटी उपलब्ध है। मदर ऑफ पर्ल, प्लास्टिक, मार्बल, पेपर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, हर सिल्वर, बहुत तरह के फोटो फ्रेम्स बड़े खूबसूरत मिलते हैं। और मेटल के भी बहुत अच्छे फ्रेम्स होते हैं जो आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। इस फोटो फ्रेम के साथ ये एक एंटीक टेलीफोन कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप देखिए। उसके बाद आप देखिए लैंप के आगे 3 फोटो फ्रेम्स का ये सेट रखा हुआ है। इसमें छोटी छोटी फोटोज लगा दीजिए। मेटल कितना कम दिख रहा है और कितना अच्छा फ्रेम्ड इफेक्ट आ रहा है इससे। उसके बाद नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं फोटो फ्रेम्स के साथ कैंडल स्टैंड्स को भी कितनी अच्छी तरह यूज किया गया है। मल्टीपल फोटो फ्रेम्स एक टेबल पे पियानो के ऊपर रखे हुए हैं। तो पियानो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सेसरी है और उसके टॉप को सजाने के लिए यहाँ पर फोटो फ्रेम्स को यूज किया गया है। इस तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सेसरीज का घर की सजावट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और इन एक्सेसरीज के माध्यम से ही घर कंप्लीट लगता है या वो कमरा कंप्लीट लगता है जिसमें आप इन एक्सेसरीज से सजा रहे हैं। इन एक्सेसरीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सी एक्सेसरीज आती हैं जिन्हें आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं और आप किसी अच्छे शोरूम में जाकर भी देख सकते हैं। तो एक्सेसरीज मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत सजावटी माध्यम है। थैंक यू।